रेलिवेंट और एक था इरेलीवेंट। रेलिवेंट में कौन कौन थे दो लोग? वॉल्टर। और इरेलीवेंट में कौन था? एमएम। अब यार कुछ ट्रेडिशनल मेथड है रेलिवेंट थ्योरी और इरेलीवेंट थ्योरी जिसमें दो लोग हैं, नाम अजीब से लगेंगे पर वो दोनों थियोरी हमको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। तो पहले बात करते हैं, दोनों के विषय में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, और एक ही बार क्वेश्चन आया है। तुम एक क्वेश्चन कब कौन से अटेम्प्ट में आया है? नवंबर 2023 में आया। तो लिखोगे ग्राहम एंड डॉर्टमंड। हे भगवान, ग्राहम एंड डॉर्टमंड। आपका जो दिल करे, पर लिखना तो वही पड़ेगा जो लिखा है। जैसे बकाया मुझे याद रहेगा, रिटेंशन रेशियो मतलब बचाया बचाया। हाँ हाँ हाँ, उसी में तो गलतियां हो रही थी हम। चलो मेरे अगली बैच में काम आएगा ये सब। मैं आप ही से तो सीखता हूँ, मैं कौन सा नया लाता हूँ। जो आप लोग जैसे सीए फाइनल वाले बच्चे ने एक मुझे सिखाया था, ये हलवा है कि ये क्वेश्चन, तो मुझे याद हो गया, तो मैं उसी को मतलब ऐसा बोलते थे। हम्म। अब बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया रहता है, सिर्फ सुनना, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया रहता है, मान लो प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 8 टाइम्स, लिखना नहीं है, और आपको अर्निंग पर शेयर दिया है मान लो 25 रुपए, ईपीएस है 25 और प्राइस 25 नहीं, उसको और कम करता हूँ ताकि 20 रुपए, और प्राइस अर्निंग रेशियो है 8, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यार मार्केट में भाव क्या चल रहा है अभी शेयर का। एमपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। मेरे ख्याल से कुछ विशेष बात नहीं थी। ये कैसे निकालते थे आप? ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो क्या निकलता था? उसको पी0 बोल सकता हूँ ना। अब ग्राहम एंड डॉट जो है वो इससे खुश नहीं था। वो बोलते थे यार सर ये गलत बात है, आप कैसे, आप ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे करें? अब सुनना ध्यान से, मैं कंपनी और मैंने कमाया 8 रुपए, ठीक, और 8 रुपए इंटू 8 कर देते थे हम लोग, ठीक है। या फिर मैंने कितना कमाया? 20 रुपए, तो 20 इंटू 8 करते थे तो प्राइस पी0 आ जाता था। ग्राहम एंड डॉट का कहना है कि मान लो यार कोई कंपनी है, मान लो ये कोई कंपनी है जिसने कमाया है 20, उसमें से वो 12 रुपए डिविडेंड दे रहा है और 8 रुपए रिटर्न कर रहा है, उसका पी0 कितना आएगा? अब ध्यान से समझना, एक कंपनी जो 20 कमाया, डिविडेंड कुछ नहीं दिया, उसका पी0 कितना आएगा? 20 इंटू 8 कितना? 160। एक कंपनी जो 20 कमाया, उसमें से 12 रुपए डिविडेंड दिया और 8 रुपए बचाया, उसका पी0 कितना आएगा? एक सेकंड फिर से सुन लो, फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, एग्री हो? अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना? 8 ही है। एक कंपनी है जो 20 कमा रहा, कुछ डिविडेंड नहीं दे रहा, तो पूरा ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, तो कितना आ गया आंसर? 160। एक कंपनी है जो 20 कमा रहा है, 20, बट सुनो, 12 रुपए डिविडेंड दे रहा है और 8 रुपए बचा रहा है, उसका पी0 कितना आएगा? क्यों, बस इतना बता दो, आप 64 निकाल कैसे रहे? बचा नहीं, ईपीएस का मतलब है अर्निंग, रिटर्न अर्निंग नहीं, अर्निंग। ई का मतलब वही आएगा, वही तो आएगा ना यार। आप डिविडेंड दे रहे हो चाहे डिविडेंड नहीं दे रहे हो, आपका तो ई से मल्टीप्लाई करना है ईपीएस। ग्राम एंड डॉट बोलता है ये तो गलत बात है। मतलब पैसों की बात करो, जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर वो कब खुश होगी? हे भगवान, अर्निंग कितना कमाया? 20, एक सपना देख रहा है यार वो 20 तो मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सोच रहा है, और एक है आज ही पैसा आ गया, 12 तो आ ही गया, खुश कब रहेगा?
सिंपल सी बात सोचो ना यार, इट मीन्स जो हमारे हाथ में आ गया वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपके हाथ में आ चुका है 20? नहीं, हालांकि आप ही का है, पर क्या इसमें 12 रुपए आ चुका है? तो उसका ये कहना है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है सर, आप इसको और इसको एक नहीं मान सकते, दोनों अलग है। हमको ज्यादा वेट किस पे देना पड़ेगा? ये भी आप ही का है, इस पे भी वेट देंगे, पर ज्यादा वेट तो इस पे देना पड़ेगा। डिविडेंड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा P0 हम ऐसे नहीं निकालेंगे, P0 निकालने का उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। P0 इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ लिख लो, सिंपल, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया। बोले डिविडेंड को भी वेट देंगे, अर्निंग को भी वेट देंगे, पर अर्निंग को हम ज्यादा वेट नहीं देंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? ये ईपीएस ही हो गए हैं एक प्रकार से। मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे? पी रेशो को एम बोल रहा है, मल्टीप्लायर, ठीक है। इट मीन ज्यादा वेट किसको दिया गया है, जरा सोच के बताना है, डिविडेंड को कि अर्निंग को? डिविडेंड को, क्योंकि इसको तो आप 3 से डिवाइड कर दिए, इतना बस, ठीक है। बस मैं ये और भी मैं रिसर्च करवा सकता हूँ कि एक्चुअल में वेट रिटर्न अर्निंग को दिया जा रहा है, पर वो कैलकुलेशन करवाऊंगा ना तो आप फॉर्मूला फिर, क्योंकि मैं 4 वगैरह कुछ लूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 लेना, क्या ये 3 फिक्स है? वो ये कह रहा है कि जितना रिटर्न, देखो उसने एक मेथड बताया कि जो रिटर्न अर्निंग को वेट देना है उससे 4 गुना ज्यादा डिविडेंड को वेट देना है। फिक्स रूल्स है सर, हमारा मन कर रहा हम 2 गुना ज्यादा वेट देंगे तो वो आप कर सकते हो, ये कहां से आएगा? ये क्वेश्चन, हाँ, आप नहीं समझ रहे हो, एक्चुअल में ना इन्होंने जो मॉडल बनाया है उन्होंने एक फिक्स क्राइटेरिया ले रखा है कि जैसे हम करंट रेशियो पता है ना आपको कितना होना चाहिए, 2.5, ऐसा ये फिक्स क्राइटेरिया ले रखा है, ठीक। लिखो एग्जांपल, अर्निंग ₹20, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, मल्टीप्लायर 5 times, कैलकुलेट P0 एज पर, क्या नाम है इसका, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। ग्राहम कैलकुलेट P0 एज पर ग्राहम एंड डॉड मॉडल, निकल जाएगा। P0 कितना, डिविडेंड कितना है 12, तो 12 ये किया, प्लस अर्निंग कितना है इसका, कितना 3, और मल्टीप्लायर कितना है 5, 93 पता नहीं क्यों उठाकर दे दिया था, कौन से अटेम्प्ट में दिया था, नवंबर 23, मतलब अभी अभी की बात है। दूसरा देखो, लिंटनर मॉडल, और एक नाम लिंटनर मॉडल, लिंटनर्स मॉडल। अब यार एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के विषय में आप मुझे कुछ बताना, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ। एक कंपनी है,
जो जितना कमाते हैं, लिखना नहीं है, जितना कमाते हैं, पॉलिसी है कि हर बार 50% डिविडेंड दे देते हैं। ठीक, अगर किसी साल 20 रुपए कमाए तो डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 10 रुपए। और अगर किसी साल 5 रुपए कमाए तो डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 2.5 रुपए। कितना कमा रहे हैं उसका 50%। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट। तो यार मान लो आप आम शेयर होल्डर हो, आप ध्यान से समझना, आप आम पब्लिक हो, आपको किसी साल कितना मिला? 10। किसी साल कितना मिला? 2.5। किसी साल 1.50 रुपया, फिर किसी साल 25 रुपए। एक ऐसी कंपनी है, और एक ऐसी कंपनी है जिसमें डिविडेंड ऐसा होता है 10 रुपए, 8 रुपए, 11 रुपए, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। और एक ऐसी कंपनी जिसमें डिविडेंड फ्लक्चुएट बहुत होता, कभी मिलेगा तो खूब मिलेगा और नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद आएगी आपको? मैं फ्लक्चुएशन कम हो, पता लगा पहले साल कितना मिला 10, तो आप क्या सोच रहे हो कि अगले साल कितना मिलेगा? इसी के आसपास, यही सोचेगा ना आप। तो आपने प्लानिंग कर लिया कि यार डिविडेंड मिलेगा, कपड़े खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, बहुत कुछ, शादी करूंगा, ये कितना मिला? 2.5, गई शादी। आप बताओ ना, प्लान नहीं कर पा रहे हो ना, ये आगे क्या होगा। तो इनका कहना है जब 20 रुपए का 50% मत दो, 50%। जब आपको मालूम है कि आप इतना हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते तो 5 ही रुपए दो, बचा कर रख लो। अगले साल कम भी कमाई होगी तो इसमें से निकाल कर दे देना ना, मतलब 5 रखोगे या 5 या 4.5 के आसपास। आप ऐसा क्यों करो? फ्लक्चुएशन कम से कम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आप खुद सोचो ना, आपको क्या लग रहा है कि आपको डिविडेंड देना है तो आप वॉल्टर गॉर्डन तो देखोगे, इसके अलावा एक चीज और देखना पड़ेगा ना यार, कि यार पिछले साल अगर 50 था और अभी 5 दोगे तो शेयर होल्डर तो बर्बाद कर देंगे। उसकी वजह से मालूम है क्या होने वाला है? शेयर का प्राइस गिरेगा, शेयर होल्डर का भरोसा कम हो जाएगा। तो लेंटनर इसी पे बोलता है कि आपको डिविडेंड कितना देना, ठीक है, और कितना देना है, तो उसका एक ही टारगेट है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करना है। ठीक, तो डिविडेंड कितना देना उसके लिए उसने फॉर्मूला बताया। यहाँ P0 के विषय में बात नहीं करता, वो बात करता कि डिविडेंड कितना देना है। प्राइस क्या होगा, वो बोलता है भाई वो सब एक तरफ, डिविडेंड ऐसा दो कि ज्यादा परेशान ना हो। P0 प्लस EPS इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस P0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। मतलब सर समझाओगे ना? हाँ समझो, टेंशन मतलब। अब सुनो तैयार हो? हमारा टारगेट था, जो EPS है कितना रुपए है? 20, उसका हम 50% डिविडेंड दे देंगे। तो EPS का 50% कितना हो गया? 10 रुपये। पिछले साल हमने 10 रुपये डिविडेंड दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटे, अब काम की चीज है, या तो फिर रटना ही पड़ेगा। 10 रुपये डिविडेंड दे दिया। अब अगले साल किस्मत से हमारा जो था वो 40 रुपए की कमाई हुई, तो डिविडेंड कितना देना चाहिए? 40 का 50% कितना होता है? 20। पर ये क्या कह रहा है, सुनो सुनो, रुको रुको, ये बोल रहा है कि सुनो भाई, देखो पिछले साल 10 दे रहे हो ना, तो 10 तो दो ही दो, 10 रुपए। और इस साल कमाई कितने की हो रही है आपकी? 40। इसका कितना परसेंट देना चाहते थे आप? 50, मतलब 20 रुपए देना चाहते थे। मतलब आपको एक्स्ट्रा देना है ना यार, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 10। 10 तो पहले से, तो बोले एक्स्ट्रा 10 है। एक्स्ट्रा 10 कैसे निकाला? 40 का 20%, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 10। बस समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल सिंपल, ये तो वही हो गया, ये पुराना वाला 10 दे दिया। मैं कह रहा हूं कि इस साल बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है? तो पिछला 10 और इसमें कुछ बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाने का दिख रहा है? 10 रुपए, और तो अल्टीमेटली 20 ही आएगा। पर उसका ये कहना है कि भैया बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, इस साल बढ़ा देंगे तो अगले साल नहीं बढ़ा पाओगे। तो बोले इसका आप एक काम करो, 20% ही बढ़ाओ।
20 कहाँ से आया वो बाद में डिस्कस करेंगे। 20% ही बढ़ाओ तो अब बताओ कितना आएगा डिविडेंड? 12 रुपए। हमारा हमेशा टारगेट है, अगर 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 यहां मान लो इस साल अर्निंग होता 10 रुपए, तो आंसर क्या था? देखो देखो मेरी बात समझो, बात समझो बिल्कुल यार, बारीक क्वेश्चन। 20 रुपए का 50%, पिछले साल कितना दिया था? 10। इस बार मेरी अर्निंग कितनी हो गई? 10। वैसे तो अगर ऐसे रखूं तो 10 का 50% कितना होता है? 5। वो बोलता भैया इतना कम मत करो, वो बोल रहा है कि देखो 10 पिछले साल दिए थे, प्लस इस साल आपका बनता कितना था? 5 का नहीं 10 का 50%, 5 रुपए ही बनता था, मतलब आपको कम करना पड़ेगा। कितना रुपए कम करना पड़ेगा? 5। पर बोले पूरा 5 कम मत करो, 5 का सिर्फ 20% ही कम करो, 1 रुपए कम करो। हाँ, इस ये लिखने से, ये डालने से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन को खत्म कर रहा है। ठीक, एक बात बोलूं, अगर एडजस्टमेंट फैक्टर ज्यादा है, 70% होता, पता नहीं बहुत बारीक चीजें हैं, इतना आएगा नहीं, अगर एडजस्टमेंट फैक्टर 70% होता तो डिविडेंड ज्यादा फ्लक्चुएट होता कि कम फ्लक्चुएट होता? ज्यादा है ना यार, 70% होता तो ज्यादा फ्लक्चुएट होता। टेक्निकल चीज है वैसे, ये फाइनल में पढ़ाया जाता, पर फिर भी मैं आपसे पूछ, और जितना एडजस्टमेंट फैक्टर कम रहेगा डिविडेंड कम फ्लक्चुएट होगा, सिर्फ फ्लक्चुएशन को हटा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन की बात करो, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये आ गया D0 मतलब पिछले साल का डिविडेंड, और ये आ गया डिफरेंस, और उसका कितना परसेंट ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। ठीक तो आओ एक एग्जांपल लिखे इस पे भी। यस सर, एग्जांपल D0 मतलब प्रीवियस ईयर डिविडेंड। अब डिविडेंड जस्ट पैड का मतलब प्रीवियस ईयर मान के चल रहा हूं मैं, यहाँ लिखवाना पड़ेगा माइनस प्रीवियस ईयर डिविडेंड, तो इतना सब कुछ नहीं लिख रहा है। पिछले साल का डिविडेंड कितना था? 10। अभी कमाया हमने 20 रुपए, और डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा टारगेट है कितना? 60%, और एडजस्टमेंट फैक्टर है मान लो 30%। तो डिविडेंड बता सकते हो कितना आएगा? डिविडेंड क्वेश्चन मार्क। तेरह दशमलव 10 ये 20 माइनस 20 इंटू 60% माइनस 10, मल्टीप्लाई किससे होगा? ये 0.3। ये प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होगा पूरा, फिर 10, तो कितना? 10.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। एग्जाम में आया था नवंबर 23। क्वेश्चन नंबर 47 एग्जाम में आया था नवंबर 23। ईपीएस कितना है भाई? 60, और डिविडेंड कितना देना चाहते हैं? 60%, तो कोई बताएगा 60 का 60%? 36। मल्टीप्लायर कितना है? 5। प्राइस निकालना ग्राहम एंड डाउट मॉडल्स,
निकाल लो पहला वाला, फॉर्मूला तो भूल गए होगे। डी प्लस ई बाई 3 और जो भी आएगा मल्टीप्लायर। क्या बहुत इजी है? यस। क्या एग्जाम में बच्चे करके आए होंगे? नहीं, क्योंकि उनको वॉल्टर 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 दिख रहा था। फाइव से मल्टीप्लाई। 280। मतलब कितना आएगा मालूम है? 36। इस पे तो ज्यादा वेट लेना है। और 60/3 मल्टीप्लाई किससे होगा? 5। दूसरा वाला देखें, लिंटर्स। लिंटर्स लिखा है, लिंटर्स। लिंटर है, एन बीच में बेकार लगा दिया, उसको वापस कर दे। ठीक है, वैसे आप डोडो बोल सकते तो फिर मैं लिंटर। लास्ट ईयर डिविडेंड कितना? 634। 30 हो गया। एडजस्टमेंट फैक्टर दिया 45%। पे आउट रेशियो कितना दिया है? 60%। किसका रहेगा वो? अर्निंग का। बताइए डिविडेंड कितना देना? करेंट ईयर डिविडेंड मतलब यार वो D0 D1, बस मैंने पूरा फॉर्मूला ना लगा लिया। मेन है कौन सा लॉजिक आपको समझ में आ गया कि सर 6 रुपया 34 पैसे से कुछ बढ़ाने का सोच रहे हैं हम लोग। कितना? 12। इसका डिविडेंड कितना देना है? 60% माइनस पिछला कितना दिया है? 6 रुपये 34 पैसे। और इसका टारगेट पे एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 45%। ये अभी अभी आए हैं ये लोग कि पहले से है हमारे सिलेबस में? हाँ, अचानक से क्वेश्चन दे दिए। हाँ, इस क्वेश्चन को आप कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 49 आप बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन आया था। और ये वाला क्वेश्चन में कुछ खास बात था ही नहीं। ठीक है, इसमें बस इतना था 1000% दिया ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते। 5 रुपए के 1000%, 50 रुपए करके हमने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन नंबर 48 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए मैंने आपको समय दिया हूँ। जितने इत्मीनान से करना है कर लेना, क्योंकि इसमें एक खास बात क्या मालूम है? आंसर आपके पास नहीं, आपकी परीक्षा की घड़ी है। गलत आंसर आ जाए देख सकते हो पीछे, भाई एग्जाम जाए तो रिवीजन तो करोगे ही। तो कॉपी लेके भी जा सकते हैं कि जा सकते हो, ओपन बुक है। ठीक है, अभी तो बात हो रही थी ओपन बुक की। ठीक है, तो अभी आप बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ कितना आ गया? देखो गलती कहाँ हो, 3 रुपए 60 पैसे डिविडेंड नहीं है भैया। 3 रुपए 60 पैसे रिटर्न अर्निंग है, उसका 40% किया तो यहाँ कितना आ गया? 9। 9 रुपए क्या निकला हमारा? ईपीएस। और 3 रुपए 60 पैसे रिटर्न अर्निंग, तो डिविडेंड कितना हो गया? 5 रुपए 40 पैसे। और फिर उसको हमने बढ़ाया कितने परसेंट से? 10% से। फिर कितने परसेंट से? 10% से। तो यहां तक आ गया कितना? 100.81। और इसको डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना? 15। तो डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1, ये फैक्टर से कर लो। और इसको डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 2। अब फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा।
तो 5.94 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू m प्लस 6.534 दो बार इक्वल टू m प्लस 100.81 एक दो 86.3 से इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, बस फैक्टर हाँ 10 ले लियो, पर ये यहाँ सही दिमाग चला है फैक्टर निकालने में। ओके, पर ये बड़ी बात है ना यार, ये और ये निकाला आपने। मेरी बात समझो, मेरे पास दो बच्चे मिलने आए थे ना आंसर शीट लेकर, एक गलती मैंने बताया ना आपको, ये हो सकती है कि 3 रुपए जैसे आपने किया, कोई बड़ी बात नहीं, होती है गलतियां। और दूसरा जैसी 9 निकला ना, बहुत सही चलेगा, यहां से कॉन्फिडेंस आ गया, 9 निकल गया भाई, अब चलो बढ़ा देते। लेकिन बस एक छोटी सी बात भूल गए, ये जो निकला ये तो अर्निंग निकला है। हाँ हो जाता है ऐसा। वाह, इसलिए मुश्किल पेपर माना गया था इसमें। हाँ इसलिए मुश्किल माना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठाकर नहीं दिया है कि सीधा बुक से उठाकर छाप दिया है, ऐसा नहीं दिया। क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन। फाइनल आंसर कौन क्या आया हमारा? 80 कुछ आया था, 86 पॉइंट। चल जाएगा ऐसा कुछ नहीं। चल कुछ हाँ थर्ड ईयर के, मैं समझ गया था, वो गलती सबसे होती है, अक्सर होती है। ये पहला साल, ये दूसरा साल जोश में आके वो तीसरा साल का फैक्टर ले लेते हैं। हाँ उस चक्कर में गड़बड़। नहीं ये तो सिली मिस्टेक है, इसमें तो कुछ, पर ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, यहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है सर, ये याद रहेगा। 9, बाकी तो अगर 9 वाला गड़बड़ नहीं होता ना तो फिर आंसर मैच हो जाता, वहाँ 9 से गड़बड़ हो गया। बाकी हमने भी गलती नहीं की, बस वही गलती है। मतलब सबने थोड़ा थोड़ा मिलाकर गलती किया। हाँ मिलके बैठते तो हो जाता। उसको करवाऊं या फिर अब कर लोगे? तो कर लोगे यार, पूरा ही तो बनाया आपने, एक एक छोटा छोटा गलती किया। क्वेश्चन पेपर अच्छा आया था, लेवल था क्वेश्चन का। ठीक है, चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बना ले, क्लास खत्म। एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से बना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन रिलैक्स होकर बनाओगे ना अच्छे प्रेजेंटेशन से तो ही मजा है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद वो इस क्वेश्चन को बना लेना। ICAI का क्वेश्चन है और लिखा है TY के 6। पढ़े? चलो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन। इन द मंथ ऑफ मे ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, शेयर ऑफ RT लिमिटेड कितने का बिक रहा है भाई? अभी ये शेयर बिक रहा है 1.60 का। ग्रोथ रेट दिया हुआ है कितना %? 0.5%।
और आरटी लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, मतलब ये क्या हो जाएगा, D0। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, इन्वेस्टर कितना पैसा कमा सकता है इन परसेंटेज that the dividend are expected to grow along with the earnings 7.5% per annum in perpetuity। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना यार, इन्वेस्टर का। हाँ। पर के निकालने का फॉर्मूला क्या था, D1 D0, D0 मालूम है, हाँ। D1 भी पता हो सकता है, और ग्रोथ तो दिया है, बस पहला पॉइंट खत्म। बस सर, क्या क्वेश्चन है। तो पॉइंट नंबर 1 ऐसा घुमा कर दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन है। और हमसे मांग रहा है केई या इन्वेस्टर रिटर्न, जो भी, और मैं केई लिख रहा हूँ। और केई का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, P1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। D1 कितना है, 20 रुपए, D0 है ना 1.0715 डिवाइडेड बाय, नहीं यार D1 थोड़ी ना, ये सुनो सुनो सुनो, ये D0 है कि D1 है? अच्छा मैं बच गया अभी। D1 ये देखिए, D1 तो है ना यार, है ना। तो ग्रोथ रेट कितना है, 7.5%, 0.07। %8 ICAI का आंसर एक बार चेक करो ना, D1 ही लेना चाहिए, साफ साफ लिखा है 8.97। ये तो बेकार की बात हुई, शब्द ही लिखा एक्सपेक्ट, तो आप कैसे इसको D0 मान सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहा है इस। कहीं अल्टरनेटिव दिया है क्या, नहीं दिया? नोट कैसे दोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट पैसे लेता नहीं है वैसे भी। मेरा मेरा बस क्वेश्चन ये है, समस्या ये है, अगर इसमें नोट दे रहे हो जबकि साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता तो उस बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन था क्या, नहीं था, एक्सपेक्टेड तो फिर और कुछ है नहीं हमारे पास। पैड क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, ऑप्शन है नहीं है हमारे पास, इसको पैड मान के करोगे तब हमारा आंसर टेली हो जाए। तो सर फिर तो आप कटवा रहे हो जबरदस्ती का। हाँ 1 पॉइंट, अच्छा खासा यार, मैं पहले कर रहा था, मुझको डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा लिख भी दिया था ठीक है, अब हमारा आंसर टैली हो जाएगा। ठीक है।
8.9। सर एक बात बोले, आप इसको चेंज करवाने की अपेक्षा आंसर ही चेंज करवा दे तो क्या गलती थी? वैसे भी तो कर सकते थे ना, कुछ राज था, कुछ राज है, मुझे कुछ करवाना ना, इसी वजह से ये चेंज करवाया मैंने। ठीक, ओके, तैयार हो? अगला पॉइंट नंबर 2 ही पे फोकस करना पूरी तरह से। It is expected that RT Limited earn about 10% on return earning। बोले जो रिटर्न अर्निंग है ना, उस पे हम अगर हम उस पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना परसेंट कमाएंगे? तो 10% को नाम हो गया आर, और कितना परसेंट रिटर्न कर रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं बचा बी। अब बी इंटू आर करोगे तो कुछ आ जाएगा ग्रोथ रेट। तो बोले बताओ ग्रोथ रेट में कोई चेंज होगा क्या? आराम से निकालोगे ग्रोथ रेट। बोले ग्रोथ रेट चेंज करोगे तो फिर उसके बाद वापस के निकालो, तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रोथ रेट, बी इंटू आर। बी कितना है? 0.60, आर 0.10, तो कितना आ गया? 0.06। ग्रोथ रेट चेंज हो गया। अब ग्रोथ रेट की वजह से क्या केई में चेंज होगा? यस। ठीक है, केई में चेंज होगा। और आप होते तो केई कैसे निकलते? 20 हो जाता, पर यहां क्या हो जाता? 1.06 डिवाइडेड बाय 1460, और यहाँ क्या हो जाता? लेकिन अगर मैं इसको D1 एज्यूम कर लेता, आप समझ रहे हो ना, अगर मैं इसको D1 एज्यूम कर लेता हूं तो फिर D1 में तो कभी कोई चेंज होता नहीं, मैंने पहले भी बताया हूं। तो फिर मुझे यहां कितना लिखना पड़ता? यहां ग्रोथ का एडजस्टमेंट नहीं करता, फिर मैं सीधा यहां का ग्रोथ एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं। ICAI ने क्या किया, ये मैं इतना इस क्वेश्चन को लास्ट में अगर कर रहा हूं ना, तो पहले समझ लो कि इंस्टीट्यूट का यहाँ दिमाग इतना तेज दौड़ा, बोलते सुनो सुनो सुनो, 20 रुपए क्या है? D0। और ग्रोथ रेट कितना है? पहले का ये कैसा आया होगा? कोई बता सकता है ग्रोथ रेट कैसे निकला होगा? सर यार ये तो कोई भी बता देगा, बी इंटू आर, और आर तो मालूम है हमको कितना, और ग्रोथ रेट हमको पुराना मालूम तो मालूम है, अच्छे से करवाऊंगा इसको। पर बी नहीं मालूम हमको पहले का, बी, तो पहले का बी निकल सकता है क्या? 0.75, मतलब 75%। इसका मतलब यार 20 रुपए जो है ये कितना परसेंट है? 25। बी निकला ना, बी का मतलब क्या होता है? रिटर्न किया। तो ये कितना, यहाँ कितना किया होगा उसने? 25%। सुन लेना पहले, आखिरी में बात करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 25%, मतलब अर्निंग कितना रहा होगा? 80। पर इस बार जो है भाई 60% रिटर्न कर रहा है, इस बार तो 60% रिटर्न कर रहे हैं। इन्होंने तो डी की बैंड बजा दिया है ना। तो 80, तो 80 का 40% डिविडेंड, 80 का 40% करो कितना है? तो बोले डिविडेंड तो 32 रुपए आ गया। और ग्रोथ रेट कितना बताया आपने? 1.06। डिवाइड किससे करोगे? 1460 प्लस 0.06, 32 इंटू 1.06। ठीक है, आंसर क्या दिया है वो चेक करो। 8.19, तो उसने और क्या कर दिया है भाई? वो तो ऐड नहीं किया। अच्छा, इसी को उसने D1 माना। इस तरह से उसने घुमाया है। और हम आम आदमी क्या करते मालूम है? आम आदमी यही करते,
20 की जगह यहाँ 1.075 की जगह क्या लिख देते, 1.06, और फिर जैसे कि वैसा कर देते और करके आते, और क्या बोलते, कोई काट नहीं सकता है ना यार। हम एग्जाम में तो ये करके आते, और सीरियसली मैं भी ऐसे ही करता अगर मैं देखा नहीं होता। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन डेंजर वाला है और ये क्वेश्चन है। और सर आज तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ग्रोथ रेट चेंज होता था तो हम सीधा चिपका देते थे, ऐसा कुछ तो नहीं किया है। या था ऐसा क्वेश्चन किया है आपने जिसमें ग्रोथ रेट चेंज हुआ है, बार बार 2 बार चेंज हुआ है? हाँ, मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था इस पे कि देखो ग्रोथ रेट चेंज हुआ तो D1 में कोई चेंज नहीं होगा, D0 में चेंज होगा, ऐसा कुछ करके कुछ करवाया भी था आपको। ग्रोथ रेट, हाँ, डिविडेंड ग्रोथ रेट वाला करवाया था मैंने। हाँ 8% और कुछ लेके करवाया था मैंने। और फिर मैंने उस समय एक बात बोला था कि ये क्वेश्चन में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14। 8%। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी ICAI का क्वेश्चन है। उसमें भी ग्रोथ रेट चेंज हुआ है। पहले 5% था, फिर 5 से कितना हो गए, 8। तो फिर सर इसमें कुछ क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर मैं कहूं कि इसमें B/R ऐसा कुछ दिया नहीं है डेटा, ऐसा रट लेंगे, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये LDR है, लास्ट में बिना देखे ये बनने वाला नहीं है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अगर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मतलब यार ये तो हद हो गई है। स्टार्ट करें, करना तो पड़ेगा। सबसे पहले हमने ग्रोथ रेट, अगर आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन नहीं देखा, एग्जाम में आया, 100% आपसे ये बन जाता। अगर ये ठीक ठाक से लिखता तो ये बन जाता, और 101% ये नहीं बनता पर गलत करके आते। चलो तो काम करें। सबसे पहले क्या निकाल रहा है, ग्रोथ रेट। वो आपने निकाल लिया था और उसके आगे भी बढ़ गए थे, अच्छा मैंने रोक लिया। बी कितना था यार, 0.6, और यहाँ 0.1, तो यहाँ कितना आया था, 0.0। अब सबसे पहले ग्रोथ रेट जो लिया है, ओरिजिनल जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, 7.5%। और ये ग्रोथ रेट आया कैसे होगा, 0.075 इज इक्वल टू बी इंटू आर, कितना है 0.10। तो बी इज इक्वल टू 0.075 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ गया 0.75। ये रिटर्न रहा होगा पहले, और उस समय डिविडेंड कितना था, 20 रुपए। ये यहाँ वाला, यहाँ दिया, यहाँ से उठाए। अब अर्निंग निकाल लेंगे। अर्निंग तो 20 रुपए है डिविडेंड, और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट है, 25%। ये 25 कैसे आया सबको पता है ना, 75 बचा रहा है। अर्निंग निकल गई, अर्निंग कितनी, 80। तो अब D1 निकाला उसने, बोले 80 रुपया अर्निंग है, लेकिन अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40%। 60% रिटर्न है ना यार। मतलब सर कभी इधर कभी उधर ऐसा चल रहा है, हाँ जी। तो बोलो कितना आ गया, 32। अब के ही निकालते हैं, तो 32 को D1 ले लिया, और ये कितना है, P0 1460, और प्लस पॉइंट, नहीं हाँ 0.06,
20 किधर से आया था यार? ये वाला 20 ये क्वेश्चन में तो इसको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। मैंने पहले ही बोला था, पढ़ाते पढ़ाते वक्त ना मैंने कहा था एक क्वेश्चन है जो बेकार कुछ भी कैलकुलेशन कर रखा है। अगर मेरे हिसाब से चलोगे ना, मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल था, 20 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई प्लस 0.06, खत्म। ये वाला पार्ट बेकार है। हाँ जी, कितना है फाइनल आंसर? 8.919। ये क्वेश्चन फाइनल में भी है, सीए फाइनल में, यही वाला क्वेश्चन सीए फाइनल, मतलब फाइनल में भी रटना है कि हाँ जी यहाँ रटना, फाइनल में भी रटना। तो फाइनल के लिए अभी से रटते हुए चलो एक क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा काम हो चुका है कंप्लीट। एक क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, पर चलो ठीक है, वो कैपिटल बेस्टिंग में वैसे भी करना है, डिस्काउंटिंग वाला तो वहां कर ही लेंगे उसमें। और डिविडेंड का टेस्ट रखेंगे, हालांकि अभी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही चेक करके नहीं मिला होगा, पर आपको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए, तो आप खुद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बता देना कि कब टेस्ट रखना है कर। कल क्लास नहीं होगी, मंडे से हम ज़्यादा टाइम लेंगे, कम से कम 2 ब्रेक लेते हुए कर लेंगे। तो मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ऐसा चैप्टर कि वो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाए, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर पहले ख़त्म।